या डेलोइट की इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई है और अगर तुमने अप्लाई नहीं किया है तो रुक जाओ। अभी मैं तुम्हें बताता हूं आज कि तुम सीवी पे क्या क्या ऐसे कीवर्ड्स डालोगे कि तुम्हारा शॉर्ट लिस्टिंग पक्का है। अगर तुम डेलोइट में अप्लाई कर रहे हो और तुमने आज मेरी वीडियो देख के ये सीवी में अगर तुमने ये कीवर्ड्स डाल दिए हैं तो डेफिनेटली डेफिनेटली तुम्हारा शॉर्टलिस्ट हो ही जाएगा सीवी। कुछ कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो डेलोइट को बड़े पसंद है यार, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें आज वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि क्या क्या मैं सीवी में डालूं ताकि मुझे बार बार 10 सीवी ना बनानी पड़े। एक सीवी बनाओगे अच्छा सा, शॉर्टलिस्ट होगा और कॉल आएगा, गारंटी है मेरी। ठीक है, बस ये कीवर्ड यूज कर लेना। ठीक, तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। माय नेम इज हर्षित और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्किल परखो। जैसा कि आप जानते हैं स्किल परखो लाइक डेली आपको अपडेट्स देता है जॉब की, कॉर्पोरेट की और बहुत सारी चीजें की। बेसिकली हमारा मेन एजेंडा ये है कि आप घर खाली ना बैठे, आप जॉब करें, पैसे कमाएं। ठीक है, तो ये हमारा मेन एजेंडा है। और अगर आपको आईटी में जाना है और आपके पास गाइडेंस नहीं है तो आपको skillperko.com पे जाना है। एक बार हमें कांटेक्ट करो यहाँ पे आके। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्लिक करना है, चाहे व्हाट्सएप कर दो चाहे आप फ्री काउंसलिंग कर सकते हो। ठीक, और हमने, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बहुत बार बता चुका है कि हमने अ, बहुत सारे बच्चों को प्लेसमेंट कराया है यहाँ पे। ठीक है, लाइक 100 प्लस बच्चों का हमने, 100 से ऊपर बच्चों को हमने प्लेसमेंट करा चुका है। टेस्टिमोनियल वीडियोस भी हमने यूट्यूब पे डाल रखी है, आप जाके चेक कर सकते हो एक बार। और इन सब की अपनी अपनी स्टोरीज थी। ठीक है, बहुत सारे टेक बैकग्राउंड से थे, काफी सारे नॉन टेक बैकग्राउंड से थे, तो सबके सब आईटी में एंटर कर चुके हैं, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनी में जा चुके हैं। और आप भी इनमें से एक हो सकते हो। अगर आपको आईटी में एंट्री करनी है तो आज अच्छा मौका है, काफी अच्छी वैकेंसीज हैं और आईटी का स्कोप भी अच्छा है, राइट। तो हमसे कांटेक्ट करिए, स्किल डेवलप करिए और आईटी में जॉब पाइए और खुश रहिए यार। ठीक है, तो चलो कल आज जो हमारा मेन एजेंडा है वो है ऐसे कीवर्ड्स क्या यूज करें सीवी में कि डेलोइट में शॉर्टलिस्ट हो जाऊं। एटलीस्ट आप लोग शॉर्टलिस्ट हो जाओ डेलोइट के इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो 5 हाई इंपैक्ट कीवर्ड्स मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, टू क्रैक डेलोइट का एटीएस। एटीएस पता है कि नहीं पता है? एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, राइट। तो ये आपको काफी हेल्प करेगा आज। ठीक है, तो टर्न योर रेज्यूमे इनटू अ शॉर्टलिस्टिंग मशीन। ठीक, तो ब्रो प्लीज अंत तक देखना। ठीक है, अगर कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज डेफिनेटली लाइक करना और नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक है, और कमेंट में मेरे को बताना कि क्या क्या मिसिंग था या और भी कुछ अच्छे कीवर्ड्स आ सकते हैं या आपको और भी चीजें को रिक्वायरमेंट है तो एक और वीडियो बना लेंगे यार, क्या प्रॉब्लम है ना। तो एटीएस की रियलिटी देखो क्या है। पहले तो एआई फर्स्ट। ठीक है, अब डेलोइट रेज्यूमे आर रिव्यूड बाय एआई नॉट ह्यूमंस। एक ये प्रॉब्लम है कि भाई आज के टाइम एआई रिव्यू करते हैं सीवी। ठीक है, तो एआई अगर रिव्यू कर रहा है तो उसमें सीवी बहुत ही अच्छा बनाना पड़ेगा, राइट। क्योंकि ह्यूमंस करते हैं तो ह्यूमंस इमोशन समझते हैं, चीजें समझते हैं कि चलो ठीक है इससे ऐसे लिखा होगा, ऐसे पढ़ा होगा, ऐसे काम किया होगा इस चीज पे। बट एआई नहीं समझता, एआई को कीवर्ड चाहिए, उसके अलावा उससे नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, तो जेनेरिक लैंग्वेज यूज करोगे अगर ना, वर्कड, वर्कड ऑन और रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, तो ये सब चीजें रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक, ये चीजें आज के टाइम नहीं चलती यार। ठीक, अगर लिखा हुआ है तो हटा देना सीवी से अपने। हाँ, तो 6 सेकंड रूल है। देखो, रेज्यूमेज आर रिजेक्टेड इन सेकंड्स इफ इम्पैक्ट इज मिसिंग। ठीक है, अगर इम्पैक्ट नहीं है, आपने वो कीवर्ड यूज नहीं किए जो अभी मैं बताने वाला हूँ, तो एआई पक्का हटा देगा तुम्हारा सीवी यार। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, कि क्या क्या है। पहले देखो शिफ्ट क्या है, एक्टिविटी से इम्पैक्ट कैसे लाया जाए। हाँ, तो फोकस ऑन हाउ, तुम्हें हाउ पे कैसे पे फोकस करना है। ठीक है, अब एक्शन ओरिएंटेड कीवर्ड्स होने चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिग्नल्स होने चाहिए, ओके, और बिजनेस इंपैक्ट लैंग्वेज। अब तुम्हें ये 3 चीजों पे ध्यान देना है कि एक्शन ओरिएंटेड, कि तुम्हारा सीवी रनिंग होना चाहिए, एक्शन दिखना चाहिए उसमें, और प्रॉब्लम सॉल्विंग समझ में आनी चाहिए कि तुमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है और बिजनेस इंपैक्ट क्या रहा उसका। ठीक, इस तरीके से तुम्हें बनाना है। कीवर्ड्स तुम्हें अब बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो पहला कीवर्ड है सिंथेसाइज्ड। ये कीवर्ड बहुत ट्रेंडिंग है अभी। ठीक है, तो सिंथेसाइज यूज कर सकते हो आप। इसमें क्या क्या है, एनालिटिकल थिंकिंग में सिंथेसाइजेशन आता है। ठीक, इट एनालिटिकल थिंकिंग इट सिग्नल्स बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। ठीक, तो यहाँ पे बिजनेस इंटेलिजेंस और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी प्रॉपर्ली शो होता है। ठीक है, रिप्लेस कर सकते हो इसे रिसर्च मार्केट ट्रेंड्स। ठीक, रिसर्च मार्केट ट्रेंड से इसे रिप्लेस करके यूज ये कर सकते हो आप, सिंथेसाइज। जैसे यहाँ पे तुम ये लिखते हैं ना रिसर्च मार्केट ट्रेंड्स, है ना, तो ये बड़ा हो जाता है, राइट। इसकी जगह लिख दो सिंथेसाइज्ड डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज टू आइडेंटिफाई इनसाइट्स। सिंथेसाइज्ड। ठीक, सिंथेसाइज्ड डेटा, सिंथेसाइज का मतलब ये होता है कि रिसर्च मार्केट ट्रेंड रिसर्च किया बहुत लंबा, तो उसको सिंथेसाइज कर सकते हो। दिस इज अ गुड वर्ड, ये कीवर्ड तुम्हारा शॉर्टलिस्ट करवा सकता है। ठीक, स्केलेबल प्लस ऑप्टिमाइज्ड। ठीक है, अब देखो एफिशिएंसी का माइंडसेट है, स्केलेबल होना चाहिए और ऑप्टिमाइज होना चाहिए। ठीक, अब एग्जांपल के लिए आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, अगर डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारा क्या डेजिग्नेशन या तुम्हारा क्या बैकग्राउंड है। मैं एक स्पेसिफिक डेजिग्नेशन या बैकग्राउंड की यहाँ पे बात कर रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, तो ऑप्टिमाइज डेटा प्रोसेसिंग वर्कफ्लो टू रिड्यूस 30%, टू रिड्यूस टाइम बाई 30%। ऑप्टिमाइज डेटा प्रोसेसिंग वर्कफ्लो टू रिड्यूस टाइम बाई 30%।
अब ये देखो क्या है ना, तुम्हें बेसिकली तुम्हें ऑप्टिमाइजेशन और ये सिंथेसाइज ये सब चीजें तुम्हें बतानी है ना, सो दैट तुम्हें सीवी में अपनी अचीवमेंट दिखानी है, ठीक है, और तुमने कितना ऑप्टिमाइज्ड रखा है काम। हाँ, ऑप्टिमाइजेशन मतलब कितना टाइम बचाया, कितना एफिशिएंट रहा, ठीक। तो ऑप्टिमाइजेशन, तुम ऑप्टिमाइज्ड यूज कर सकते हो वर्ड, ठीक है, और रिड्यूस टाइम बाय 30%, ठीक। तो अचीवमेंट समझानी है कि मैंने क्या क्या अचीव किया है और कैसे एफिशिएंट बनाया जिसमें भी आपने काम किया है, ठीक। स्केलेबल, built a scalable built a scalable reporting system for recurring analysis, built a scalable reporting system for recurring analysis। यहाँ पे तुमने अपना काम भी बता दिया कि मैंने ये बनाया है, built, ठीक है। तो स्केलेबल यहाँ पे यूज कर सकते हो, दिस इज ऑल्सो अ ट्रेंडिंग कीवर्ड, ठीक है। स्केलेबल रिपोर्टिंग सिस्टम फॉर recurring एनालिसिस, ओके। स्पीयर हेडेड, ठीक है, एग्जीक्यूटेड और स्पीयर हेडेड, ठीक। तो ये दोनों कीवर्ड्स हैं, दीज टू आर लाइक, ये गोल्ड है भाई, स्पीयर हेडेड तो गोल्ड है। आज के टाइम बहुत बहुत चल रहा है ये नया वाला, ठीक है। ये लीडरशिप ही होता है, ठीक है। एटीएस पे, एटीएस इसको लीडरशिप की तरह कंसिडर करता है, ठीक। तो स्पीयर हेडेड अ टीम प्रोजेक्ट, अगर आपने टीम लीड किया है या इवन अगर आप फ्रेशर हो कॉलेज में भी, अगर आपने काम कर रखा है किसी इवेंट पे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे, तो स्पीयर हेडेड अ टीम प्रोजेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक। और एग्जीक्यूटेड, अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे आता है, मतलब एटीएस के हिसाब से एग्जीक्यूटेड मतलब अकाउंटेबिलिटी लिया, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, कुछ किया है, कुछ काम किया है, कुछ बिल्ड किया, ठीक। तो एग्जीक्यूटेड एंड टू एंड डिलीवरी एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। तो स्पीयर हेडेड और एग्जीक्यूटेड ये यूज कर सकते हो आप, ओके। अब समझ में आ गया ना क्या क्या यूज किया मैंने, सिंथेसाइज्ड, स्केलेबल, ऑप्टिमाइज्ड एंड एग्जीक्यूटेड, स्पीयर हेडेड। ये 5 कीवर्ड अगर आपके सीवी पे कहीं ना कहीं है, डेफिनेटली शॉर्टलिस्टिंग पक्का है, शॉर्टलिस्टिंग होगी ही होगी। आप लिख के ले लो मेरे से, अभी शर्त लगा लो, ठीक है। ये करके देखना फिर बताना मेरे को, ओके। तो परफेक्ट बुलेट फॉर्मुला देखो क्या है, एक्शन वर्ड क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग वर्ब होना चाहिए, लाइक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में, हाँ, स्पीयर हेडेड फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये वर्ब है, राइट। टास्क बताना चाहिए कि तुमने क्या किया है, व्हाट यू डिड, डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट एग्जांपल, ठीक। और इम्पैक्ट क्या रहा उसका, मेजरेबल रिजल्ट, इंप्रूव्ड एफिशिएंसी बाय 25%। समझ में आ गया। एक्सपीरियंस में तुम्हें ये दिखाना है, ठीक है, स्पीयर हेडेड डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट, तुम्हारा एक्शन क्या वर्ड यूज किया तुमने, ठीक है, तुमने टास्क क्या किया, और इम्पैक्ट क्या इम्पैक्ट डाला तुमने, कि इस हिसाब से तुम्हारा सीवी पूरा बनना चाहिए, ठीक। एक्शन वर्ड, टास्क, इम्पैक्ट, दिस इज ऑल, दैट्स ऑल इट इज, ओके। तो फाइनल रिज्यूमे, स्ट्रेस टेस्ट, ठीक है, तुम्हें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, इम्पैक्ट ड्रिवन होना चाहिए, आर बुलेट्स एक रिजल्ट ओरिएंटेड है कि नहीं, ये दिख रहा है यहाँ पे। इंटेंट हाई होना चाहिए, हाई इंटेंट होना चाहिए कि डिड आई यूज द 5 कीवर्ड्स, एक बार ध्यान से देख लो ये 5 कीवर्ड यूज किया है कि नहीं किया है, ठीक है। प्रोफेशनल रखो, डज इट साउंड लाइक अ कंसल्टेंट, फॉर एग्जांपल कंसल्टेंसी के लिए तो कंसल्टेंट की तरह साउंड कर रहा है कि नहीं, ठीक, अपना पढ़ के देखो एक बार। और क्लियर, इज इट रीडेबल इन 5-6 सेकंड्स, ठीक है। तो इतना बनाओ, देखो अगर तुम इस तरीके से बनाओगे, तुम्हारे ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। तुम देखो 3 से 4 पॉइंटर एक कंपनी का, अगर तुमने प्रोफेशनल, अगर तुमने काम कर रखा है, किसी कोई एक्सपीरियंस है, तो 3 से 4 पॉइंटर के ऊपर नहीं जाता है कुछ, ठीक। तुम्हें यही बताना है कि हाँ मैंने ये एक्शन लिया था, टास्क ये किया था, और इम्पैक्ट ये रहा। इस तरीके से तुम्हें सारी चीजें बनानी है, तो वो 5 से 6 सेकंड में समझ में आ जाएगा ना कि अच्छा इस बंदे ने ये किया है, ठीक है। तो दिस इज इट, ये 5 कीवर्ड्स हैं, इसे यूज कर लीजिए और फिर मुझे बताना शॉर्टलिस्ट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। skillperko.com पे आप आ सकते हो अगर आपको आईटी में इंटरेस्ट है, अगर आपको अच्छी लाइफ जीनी है, क्योंकि आईटी का बहुत स्कोप है, राइट। और अगर आपको डायरेक्शन नहीं समझ में आ रही है, गाइडेंस चाहिए, स्किल डेवलप करना है, तो हम है यहाँ पे, ठीक। हमसे कॉन्टैक्ट करो, और 3 महीने में प्लेसमेंट की भी गारंटी है, ठीक। एंड अगर आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल स्क्रॉल कर रहे हैं, तो वहां पे भी हमारे काफी अच्छे अच्छे कंटेंट आते हैं, उसे देखते रहिए। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए यार, अगर आपके काम आती है तो भी लाइक करना, बाद में भी कर सकते हो, डिसलाइक कर सकते हो अगर आपको नहीं काम आ रहा है। और कमेंट में मुझे बताना कि क्या क्या चीजें मिसिंग है, या फिर मैं आगे कवर अप कर सकता हूँ, कुछ भी अगर डाउट है तो प्लीज कमेंट करना। और सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको डेली कुछ ना कुछ अपडेट मिलता रहे रिगार्डिंग जॉब्स, ठीक है। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं गाइस, दिस इज हर्षित, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।